वालेकुम गाइस, आज मैं आपको छोटी मछली के बारे में बताऊंगी। ये मुझे बहुत ही पसंद है और ये मक्के की रोटी के साथ में अच्छी लगती है। पर इसको पकाना आसान है, पर इसको बनाना, इसकी सफाई बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, वो ये बड़ी वाली खाते हैं, इसको फ्राई करके। सालन में भी कोई नहीं खाता है, सब तल तल के। तो मेरे हस्बैंड जब मछली लाए तो उसके साथ में वो मेरे लिए और भी काम लिया है, जैसे कि हरा मिर्चा, धनिया, साग, सब्जी और भी सामान। अब उनके साथ साथ मुझे ये इन सब की भी सफाई करके रखनी थी। मेरी आदत है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर साग को सब्जी आता है, मैं कभी भी उसे गंदा रखती नहीं हूँ, ना तो फ्रिज में रखती हूँ। जब तक मैं उसको साफ़ करके धो के कायदे से टिफ़िन में करके फ्रिज में या डब्बे में ना रखूँ। तो मैंने इन सब की भी सफाई की और छन्नी में कर करके रख दिया। अब ये देखिए, सीधा नमक। मैं खाने में कभी भी वाइट सॉल्ट यूज़ नहीं करती हूँ, मैं पिंक सॉल्ट। ये थोड़ा महंगा होता है पर ये सेहत के लिए अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं हमेशा पिंक सॉल्ट ही मंगाती हूँ। ये जो है हिमालय का है। उसके बाद में आई मूली के पत्तों की बारी, जो मैंने धो के रखा था। फिर मैंने धीरे धीरे इन सबको एक एक डंठल तोड़ तोड़ के इनको डंडी से पत्ते जो है अलग किए। फिर इनको काट के, और प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं घर में, और या तो उसके आते हैं, मतलब खजूर के आते हैं, वो डब्बे अक्सर मेरे पास में होते हैं, वो इन्हीं सब में काम आते हैं। तो मैंने उसको, मूली के पत्तों को काट के फिर डब्बे में डाल के रख लिया। ये जो फिर अगर ये कटे हुए रखे होते हैं ना, तो कभी आपको नाश्ते में, जैसे इनको इनको मतलब कि पसंद है, या कभी या खाने में कह दिया कि नहीं एक ही सब्जी नहीं दूसरी भी कुछ हो, तो मैं वो फटाक से कटे हुए होते हैं तो बघार देती हूँ। लेकिन ये ज़्यादा दिन रखे रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, एक दो दिन के में काम जो है आ जाता है। फिर ऐसे मैं मूली और गाजर हमेशा छील के, जितने मतलब यूज़ में चाहिए उतने में काट के रख लेती हूँ डब्बे में, खाने के टाइम पे आसान होता है। फिर आ गई मछली की बारी। ये मछली में यकीन मानिए मुझे 2 घंटे लगे, क्योंकि इनकी सफाई मेरे लिए बहुत बड़ी जंग थी। इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड छोटी मछली ले भी आए थे, ज़्यादा मतलब जैसे कि ये कम से कम एक एक पोड़ की जो है मतलब की रहती है, 3 इंच की हुई। पर ये जो है बहुत ही छोटी ले आए थे। अब एक एक मछली को पानी में डाल के साफ़ करना, उसका पेट फाड़ना, फिर उसकी दुम को साफ़ करना। 2 घंटे मैं थक गई थी। जब मैंने इतनी छोटी देखी तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा लगा कि ये मैं कैसे बनाऊंगी, लेकिन अब फेंक तो सकती नहीं थी। तो मैंने फिर सबको खाना पीना मतलब खिला के फिर मैं इसको लग गई कि मैंने कहा इसको मैं रात में पका लूँ, फिर मैं सुबह में देखा जाएगा। तो सब साफ़ करने के बाद में फिर मैंने वाइट सॉल्ट रखती हूँ धुलने के लिए। कैसे क्या होता है, कभी मछली या धोना हो या कुछ, तो उसमें काम आता है। या तो मैं आलू उबालती हूँ, चाहे नया हो या पुराना, तो उसमें मैं वाइट सॉल्ट डाल के उबाल के फेंक देती हूँ, जिससे उसका वो निकल जाता है, तब कि मीठापन भी और फैट भी। तो मछली को मैंने ऐसे ही वाइट सॉल्ट और नींबू से साफ़ किया और फिर इसको कायदे से धुल लिया। फिर इसको बघारने की बारी। तेल डाला, थोड़ा सा मेथी डाला, और मतलब मसाले में टमाटर, नमक, मिर्चा, हल्दी और धनिया थोड़ा थोड़ा लिया इसको, और लास्ट में दही भी डाला। और फिर मैंने इसको मसाले को तो बघार दिया। अब इसको धीमी आंच पे बहुत देर तक मैंने इसको पकाया। जब ये मतलब ये अगर आप तेज़ आंच पे इसको मतलब पकाएंगे तो मसाला फिर अच्छे से भुनता नहीं है, फिर वो तेज़ आंच पे थोड़ा सा उसका टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो मैंने फिर धीमी आंच पे उसको जो है बघारा, और उस दही की जगह पे मैंने थोड़ा सा दही तो डाला ही था, थोड़ा सा रायता होता है ना, जो वो फ्राई किया हुआ होता है, उसमें काला नमक होता है, उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो मैंने रायता भी रखा था, मैंने थोड़ा सा उसे भी डाल दिया। फिर धुली हुई मछली को डाल के फिर तेज़ आंच किया मैंने, क्योंकि फिर मछली डालने के बाद में धीमी आंच नहीं रखते हैं, क्योंकि मछली फिर ख़राब हो जाती है। मतलब ये ख़राब का मतलब है कि घुट जाती है। तो गाइज़, आपको ये मेरी डिश मतलब कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।